लेकिन अगर खैरा उम्मतिन की तरकीब इजाफी को देखा जाए तो माना बनता है तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद हो, जिसे उम्मत का निचोड़ और खुलासा कहते हैं। कुन तुम खैरा उम्मत। मिशकात शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक रिवायत है। उन्होंने भी सहाबाई किराम को अफजलुल उम्मत करार देकर उनकी इक्तिदा का हुक्म दिया है। फरमाया मन काना मुस्तन्नन, जो तुम में से किसी की इक्तिदा करना चाहे, फलियस्तन्ना बिमन कद मात, उनकी इक्तिदा करे जो दुनिया से रुखसत हो चुके। वजह बताई, फ़इन्नल हय्या ला तुअमनु अलैहिल फितना, जिंदा शख्स किसी भी वक्त फितना में मुब्तला हो सकता है। फिर फरमाया कौन से दुनिया से चले जाने वाले मुक्तदा बनाए जाए। फरमाया मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो कौन है। उलाइका असहाबु मोहम्मद, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। और इन्हें मुक्तदा बनाने का क्यों फरमाया? बड़ी वाज़ेह बात कही, कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, कि ये इस उम्मत के अफजल अफराद, उम्मत की फजीलत है और ये उम्मत में अफजल है। कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सहाबाई किराम की अफजलियत की 5 वजूह जिक्र। पहली वजह अबर्रहा कुलूबन, वो दिलों के पाक साफ थे, पाकीज़ा थे। और क्यों ना हो, उनका तज़किया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया, उनके कुलूब का तज़किया, उनके बातिन का तस्फिया जिस हस्ती ने किया उससे बड़ा मुर्शिद कोई नहीं। इसीलिए सहाबा से बड़ा मुस्तरशिद। अबर्रहा कुलूबन, उनके दिल पाकीज़ा। अल्लाह ने दिलों का इम्तिहान लिया। सिर्फ रूहानी सलाहियतें अगर उनकी देखी जाए, आज हमारे यहां इम्तिहान जिस्मानी सलाहियतों का होता है, जिस्मानी सलाहियतों का। अल्लाह ने सहाबा की रूहानी सलाहियतों का इम्तिहान लिया, रूहानी सलाहियतों का। और रूहानी सलाहियतों का इम्तिहान लेकर उन्हें कामयाब करार दिया। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। तो फरमाया अबर्रहा कुलूबन, दिलों के पाकीज़ा। आमक़हा इल्मन, अल्लाह ने जो इल्मी गहराई और ताअम्मुक सहाबा को अता फरमाया, वो उम्मत के किसी भी तबके को अता नहीं फरमाया। इल्म के गहरे, हमारे पास नबुव्वत का इल्म मुतअद्दिद वास्तों से पहुंचा। जितने वास्ते कम हो सनद में उतनी मजबूती होती है। सहाबाई किराम वो मुकद्दस शख्सियात हैं जिनके सीनों में नबुव्वत का इल्म बगैर वास्ते के आया है, बराह रास्त नबी के शागिर्द हैं। पूरी उम्मत के बिल वास्ता व बिला वास्ता उस्ताद है। अबर्रहा कुलूबन, दिलों के पाकीज़ा। आमक़हा इल्मन, इल्म के लिहाज से गहरे। अक़ल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नो से कोसों दूर। जो उनके दिल में वो जुबान पे, जो जुबान पे वो दिल में फितरत उन पे रश्क करती थी।
अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नुफ कल आदम, इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबिय्यिही, अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत, माइयत और रफाकत के लिए खुद उनका इंतखाब किया। इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबिय्यिही वली इकामती दीनिही। पांचवी वजह ये बयान फरमाई अफजलियत की, अल्लाह ने दीन की इकामत के लिए, दीन के इहकाम के लिए, दीन के इस्तेहकाम के लिए उन्हें खुद मुंतखब किया है। ये पांच वजूह इब्ने मसूद जिक्र करने के बाद फिर फरमाते हैं फारिफू लहुम फज़लहुम, सहाबा की फजीलत पहचानो, फारिफू लहुम फज़लहुम, उनकी अजमत को समझो और जानो। बाद वाली उम्मत उन जैसी नहीं, वो बाद वाली उम्मत जैसे नहीं, उनका रुतबा पूरी उम्मत में बड़ा हुआ है। फारिफू लहुम फज़लहुम, उनकी फजीलत पहचानो। अगरचे उन पे कुरान उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। अगरचे इस्लाम के अवामिर व नवाही के मूजिब तो नहीं है, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाकिल और शारिह जरूर है। सहाबाई किराम अगरचे उनसे खता का सरसद हो जाना अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, मगर जिम्मे में बाकी ना रहना यकीनी जरूर है। वो अगरचे अंबिया की तरह पूरी इंसानियत से अफजल तो नहीं है, मगर अंबिया के बाद सारी इंसानियत से अफजल जरूर है। वो अगरचे अंबिया की तरह मासूम तो नहीं है, मगर अंबिया के बाद महफूज मगफूर इंदल्लाह मकबूल जरूर है। वो अगरचे रबूबियत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है, मगर नबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। जो नबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं, नबुव्वत से सुनते हैं उम्मत को सुनाते हैं, नबुव्वत से जानते हैं उम्मत को बताते हैं। अगरचे उनके कब्जा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है, मगर वो पूरी इंसानियत के लिए जरिया हिदायत और नमूने अमल जरूर है। और हो भी क्यों ना, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के बहकर ज़ुहदो बरा सराफा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। सहाबाई किराम का एहतराम पूरी उम्मत पर लाजिम और वाजिब है। वजूहात बहुत सारी हैं, एक का जिक्र इसी हदीस मुबारका में फ़इन्नहुम खियारुकुम, वो तुम में बेहतरीन है, बड़े हैं, अफसल है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युवक्किर कबीरना, जो हमारे छोटों पे रहम ना करे, ये सहाबा की शान है। हम मर्तबे में छोटे, उन्होंने हम पे रहम किया, और जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो भी हम में से नहीं। सहाबा हमारे बड़े, हमारी जिम्मेदारी ये है हम उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत और तकरीम करें। तो आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने फरमाया अकरीमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। क्यों? पहली वजह जिक्र की फ़इन्नहुम खियारुकुम, वो तुम में बेहतरीन है, तुम में अफसल है, तुम में आला है। उम्मत के सारे आबिद और जाहिद, शब्बेदार, मुत्तकी, परहेजगार मिलकर भी किसी सहाबी की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। वो इस कदर ख्यार है। इमाम मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी में हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह से एक सवाल जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया बताइए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफसल है या हजरत मुआविया
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफसल है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ये सवाल ही सवाल नहीं है, इसलिए कि तकाबुल एक नौ के अफराद में होता है। हजरत मुआविया सहाबी है, उमर बिन अब्दुल अजीज गैर सहाबी है, सहाबी और गैर सहाबी में तकाबुल नहीं बनता। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो जवाब दिया वो आपकी तवज्जो की नजर करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं हजरत मुआविया नहीं बल्कि हजरत मुआविया का घोड़ा, फिर उनका घोड़ा भी नहीं बल्कि घोड़े के नाक का नथला, फिर नाक का नथला भी नहीं बल्कि घोड़े के कदमों से उड़कर नाक के नथले में पड़ने वाली गर्दो गुबार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की इबादतें बचा, रियाजतें बचा, उनकी अजमतें बचा, उनकी रिफातें बचा, उनकी शानें बचा। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी सारी इबादतों समेत हजरत मुआविया के घोड़े के नाक के नथले में पड़ने वाली गुबार का मुकाबला भी नहीं कर सकते, इसलिए कि फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम, सहाबा का एहतराम वाजिब है, उनका इकराम लाज़िम है। सबसे पहली वजह क्या है? फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। आइए दूसरी वजह की जानिब बढ़ते हैं। सहाबा किराम का एहतराम लाज़िम, इकराम वाजिब, इज्जत लाज़िम, ताज़ीम व तौक़ीर वाजिब। इसकी दूसरी वजह यह है सहाबा किराम इंतिखाबे खुदाबंदी है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक रबूबियत ज़ाती मनसब है, किसी से मिला नहीं है। नबुव्वत और सहाबियत वाक़ई मनसब है, खिलाफत इंतज़ामी मनसब है, विलायत कस्बी मनसब है, जिसका ताल्लुक मेहनत से है, जिद्दोजहद से है, इबादत से है, रियासत से है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा कर लो, मगर नबुव्वत और सहाबियत ये दोनों वाक़ई मनसब है। ये इबादत से ताल्लुक नहीं रखते, कसरत आमाल से ताल्लुक नहीं रखते, ये अल्लाह की अता से मिलते हैं, ये अताई मनसब है। और आसान करके कहना चाहूंगा नबी और सहाबी बनते नहीं है बल्कि दोनों को रब चुनते हैं। यही वजह है अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील रिवायत जिक्र की, जिसके इब्तिदाई अल्फाज ये है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी या सहाबी, अल्लाह ने नबुव्वत और खत्म नबुव्वत के लिए मुझे चुना है, फिर मेरी मईयत सोहबत और रफाकत के लिए मेरे सहाब को भी खुद चुना है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक नबुव्वत भी वाक़ई मनसब, सहाबियत भी वाक़ई मनसब। नबुव्वत भी रब का इंतखाब, सहाबियत भी रब का इंतखाब। नबुव्वत भी तनकीद से बालातर, सहाबियत भी तनकीद से बालातर। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक नबुव्वत का दरवाजा भी बंद और सहाबियत का दरवाजा भी बंद। सहाबाई किराम इंतिखाबे खुदाबंदी है। और याद रखिए सबका इंतिखाब गलत हो सकता है, सबका इंतिखाब गलत हो सकता है, मगर मेरे रब का इंतिखाब गलत नहीं हो सकता। इंतिखाब गलत होते हमने खुद देखे, और गलती की दो वजह होती है। इल्म में नक्स का होना, जी पता ही नहीं चला, या कुदरत में नक्स का होना। पता तो चला लेकिन बंदा तगड़ा था, पता तो था मगर फिर वोट दे दिया, तगड़ा था। तो गलत इंतखाब के दो असबाब हैं, इल्म का नुकसान, कुदरत का नुकसान। न उसके इल्म में नक्स है न उसकी कुदरत में कमी है, वो इल्म और कुदरत के नुकसान से बुलंद बाला है। ताअल्लाहु अन ज़ालिकुमा उलुवन कबीरा। यही वजह है जिसको मनसबे नबुव्वत पे चुन के फाइज किया, कट तो गए, पिस तो गए, चिर तो गए, वतन से बेवतन तो हो गए, मगर आदम त ईसा किसी एक पैगंबर का नाम लीजिए, मोहम्मद मुस्तफा तक कोई एक नबी तलाश करके लाइए जो दस्तबरदार हुआ हो। अगर दस्तबरदार होता अल्लाह के इल्म को चैलेंज हो जाता, दस्तबरदार होता अल्लाह की
कुदरत को चैलेंज हो जाता। जब नबुव्वत रब का इंतखाब है, कोई नबी अपने मनसब से दस्तबरदार नहीं हुआ, मसाइब झील लिए, तो सहाबियत भी रब का इंतखाब है। सहाबा भी कट तो गए लेकिन दस्तबरदार नहीं हुए। हजरत बिलाल को तपते कोयलों पे लिटाया गया, डटे रहे। खब्बाब पे तशद्दुद हुआ, डटे रहे। अबू फकीहा की पसलियां तोड़ी गई, डटे रहे। सुमैया के टुकड़े किए गए, डटी रही। सुनैरा की आंखें निकाली गई, डटी रही। लुबैना की खल्ली उतारी गई, डटे रहे। कुबैब बिन नदी को तख्ते धार पे लटकाया गया, डटे रहे। सहाबा को सबा कर दिया गया, डटे रहे। शहादत का जाम पिलाया गया, डटे रहे। तख्ते धार पे लटक के भी कहते रहे, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं। सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। उनके बस में था ही नहीं फिरना, उनके बस में था ही नहीं फिरना। हर खतरा मोल लिया लेकिन पीछे नहीं हटे। इश्क की लज्जत मगर खतरों की जानकारी नहीं। इश्क की लज्जत मगर खतरों की जानकारी में है। साहबा का एहतराम व इकराम लाज़िम, ताज़ीम व तौक़ीर वाजिब क्यों? इंतिखाबे खुदाबंदी जो अब उन पे तनकीद करके रूह से आकर रब के इंतिखाब पे तनकीद है। इसलिए एहतराम करने में ही हमारी दुनिया अकरीमु अस्हाबी, उनकी इज्जत करो क्यों? तीसरी वजह वो हामिलीने निस्बत मुहम्मदी है। सहाबाई किराम हामिलीने निस्बत मुहम्मदी है। हुजूर की ज़ाते गिरामी से उन्हें निस्बत ईमानी भी हासिल, नबी से निस्बत तालीमी भी हासिल, नबी की ज़ाते गिरामी से निस्बत तरबियत भी हासिल। वो नबी के बिला वास्ता शागिर्द है, पूरी उम्मत के बिला वास्ता बबिल वास्ता उस्ताद है। और अहले सुन्नत वल जमात अहले इस्लाम नबी की निस्बत के इस कदर कदरदान है कि अगर किसी शहर की निस्बत नबी की ज़ाते गिरामी से हो तो उस शहर को फकत मक्का नहीं मक्का मुकर्रमा कहते हैं, फकत मदीना नहीं मदीना मुनव्वरा कहते हैं। उसकी मट्टी को मट्टी नहीं खाके शिफा कहते हैं। हमारे अकाबिर उन्हें आंखों में सुरमे के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। अगर अल्लाह के नबी ने किसी सब्जी को पसंद कर लिया तो शराफत के सीगे के बगैर उसका नाम लेना बेअदबी समझते हैं। उसे कद्दू ही नहीं कद्दू शरीफ कहते हैं। और नबी की निस्बत की नाकदरी अहले इस्लाम के नजदीक कितना बड़ा जुर्म और कसूर है। हजरत मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी में लिखा है कि काज़ीउल कुज़्ज़ात हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने कद्दू को नापसंद किया तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार सौंप के कहा, जद्दीदिल ईमान व इल्ला नक़्तुलन्नका, अपने ईमान की तजदीद कर, फारी कर, वरना अबू यूसुफ तेरे जिस्म से तन को, तेरे जिस्म से गर्दन को, सर को जुदा कर देगा। तूने मोहम्मद की निस्बत को नापसंद किया। नबी की ज़ाते गिरामी से उन्हें निस्बत हासिल। और नबी की निस्बत बड़ी नेमत है। निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज है, निस्बत मुस्तफ़ा भी अजब चीज है। जिसकी निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। मेरी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी आका, मेरी इज्जत का बायस है निस्बत तेरी, वरना हरगिज़ नहीं कोई खूबी। नबी की निस्बत की वजह से नबी के रोजे की जाली देखने वाले को खुश नसीब समझा जाए। जो नबी के रोजे की जाली देखा है उसे तो खुश नसीब समझा जाए। और जो रोजे में नबी के पहलुओं में सोए हुए, पहलुए मुस्तफा में सोए हुए हो, उनका दिल में बुग़्ज़ लेके फिरता रहे। कितनी बड़ी हमाकत है। इंसान अपने यारों से तो मोहब्बत करे और
नबी के यारों से बुग़्ज़ रखे। सहाबाई किराम का एहतराम जरूरी, क्योंकि उन्हें हुजूर की ज़ात गिरामी से निस्बत हासिल है, और जो चीजें हुजूर की ज़ात से मंसूब है उनमें सबसे कभी निस्बत अगर हासिल है तो सहाबा व अहले बैत, सहाबा व अहले बैत को है। और इसी निस्बत की वजह से हम कहते हैं सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, वो कुरानी शख्सियात है। उनका मुकाम व मर्तबा देखना है, तारीख के औराक में ना देखो, अल्लाह की किताब में देखो, मोहम्मद के फरामीन में देखो। सहाबा को तारीख के तराजू पे नहीं तोला जा सकता, वो तारीखी शख्सियात नहीं है, उन्हें निस्बत के तराजू पे तोला जाता है। किसी नबी की इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने की वजह आमाल की कसरत नहीं है, मकामे नुबुव्वत निस्बत इला रबूबियत है, ऐन मुमकिन है आमाल की ज़ाहिरी गिनती में गैर नबी से बढ़ जाए, लेकिन किसकी क्या मजाल कि रुतबे में मोहम्मद के बराबर भी आए। मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है जिसके रुतबे की फरिश्तों ने शहादत दी है, और किसकी हिम्मत मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की। आमाल की ज़ाहिरी गिनती में गैर नबी से बढ़ सकता है। हुजूर ने कितने हज किए? एक। यहां दर्जनों करने वाले भी होंगे, दर्जनों हज करने वाले भी होंगे, लेकिन हुजूर के बराबर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अमाल की कसरत बजाय तकरीम नहीं है, वो मकामे नुबुव्वत है, निस्बत इला रबूबियत है। बिल्कुल इसी तरह सहाबाई किराम के एहतराम और इकराम की वजह भी अमाल और इबादत की कसरत नहीं है, मकामे सहाबियत और निस्बत इला नुबुव्वत है, मुमकिन है। गैर सहाबी अमाल की ज़ाहिरी गिनती में सहाबी से बढ़ जाए, लेकिन किसी की क्या मजाल है कि रुतबे में बराबर भी आए। अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल मैंने मुस्नद अहमद में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह से रिवायत है, हजरत आमिर बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में आए, कलमा पढ़ा, शहीद हो। हुजूर ने फरमाया इन्नहु लमिन अहलिल जन्नत, अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो इसे देख, जन्नती देखना हो तो इसे देख ले। सहाबा को कसरत अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता। और कहता हूं तवज्जो, हालांकि आमाल शरीयत को मतलूब है, आमाल सालेहा शरीयत को मतलूब है, ईमान की ज़ाहिरी अलामत, ईमान के समारात है, बुलंदी दराजात का बाइस है, लेकिन इसके बावजूद सहाबा को आमाल के तराजू पे नहीं तोला जाता, उन्हें निस्बत के तराजू पे तोला जाता है। उनकी इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने की वजह और सबब क्या है? मकामे सहाबियत, निस्बत इला नुबुव्वत। अल्लाह ने अपने रसूलों को रसूली कहकर इज्जत बख्शी, खातमुल अंबिया ने अपने सहाबा को असहाबी कहकर इज्जत बख्शी। ये है निस्बत। असहाबी, मेरे असहाब। तवज्जो कीजिए, कुर्बे क़यामत का जमाना है, फितनों की कसरत है, युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन के हालात, तबीयत की हसासियत का आलम यह है। इस पुरफितन दौर में भी अगर कोई बेटा वालिद का नाफरमान निकल आए तो वो अखबार इश्तिहार कर देता है, मैंने आग किया। आग की शरई हैसियत क्या है ये तो मुफ्तियाने किराम बताएंगे, ये मेरा मौजूए बहस नहीं है। जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है
कि अगर बेटा नाफरमान हो जाए, वालिद अपनी जानिब उसकी निस्बत नहीं करता, आग कर देता है, उसके कौलो फेल की जिम्मेदारी नहीं उठाता, हालांकि किसे नहीं पता कि ये इसी का बेटा है, कौन इनकार कर सकता है, ये इसी का नुत्फा है, लेकिन तबीयत की हसासियत का आलम ये है, वो उसकी निस्बत अपनी तरफ नहीं करता। ऐ नुज़ूल कुरान के ज़माना में जब अल्लाह के नबी से अगर इज्तिहाद की वजह से कोई फैसला हुआ, क्योंकि नबी पाबंद थे, जब कोई हादसा पेश आता, अगर पहले से उसके बारे में नस न उतरी होती तो अल्लाह के नबी 3 दिन तक वही का इंतजार करते, या जब तक हिकमत फौत होने का खतरा लाहिक न होता तब तक वही का इंतजार करते। जब मुद्दत इंतजार गुजर जाती फिर आमीना के लाल इज्तिहाद करते, अगर नबी का इज्तिहाद सही होता फिर वही नासिल न होती। इसे वही बातिनी उलमा ने करार दिया है। और अगर इज्तिहाद में खता हो जाती तो अल्लाह नकीर फरमाते थे, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। ए नुज़ूल कुरान के ज़माना में जब अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ने के लिए गए, किसी मुनाफिक का अल्लाह को पसंद न आया तो कुरान उतर गया, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। जब अल्लाह के नबी ने बदर के कैदियों के बारे में फिदिया लेके छोड़ने का फैसला किया, अल्लाह की नजर में राय दूसरी तरफ औला थी, कुरान उतर गया, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। जब हुजूर ने अपने मुशरिक करीबी अजीज की मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाए, अल्लाह को पसंद ना आए, कुरान उतर गया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। ऐ नुज़ूल कुरान के ज़माना में नबी कहे, असहाबी मेरे असहाब, मेरे असहाब सुहैब रूम से आए, नबी कहे मेरा बिलाल हबशे से आए, नबी कहे मेरा सलमान फारिस से आए, नबी कहे मेरा। तो नबी नुज़ूल कुरान के ज़माना में अपनी तरफ निस्बत करे और अल्लाह इसे कबूल करे, ये इस बात की दलील है इंतखाब भी खुदा का है, निस्बत भी मकबूल है। उन्हें अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता, वो मतलूब है अमाल शरीयत। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। दुखूल अव्वली जन्नत जिसे निजात कामिल कहते हैं, वो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। फिल जुमला नजात के लिए ईमान भी काफी, मगर नजात कामिल के लिए, जन्नत के दुखूल अव्वली के लिए ईमान और अमाल सालिहा दोनों जरूरी है। जरूरत है अमाल की, बुलंदी दरजात का बायस, मगर फिर भी उन्हें अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता। तो तारीख के तराजू पे कैसे तोला जा सकता है? अल-अवासिम मिनल क़वासिम के हाशिया में तारीख के तराजू पे तोलते हो, इम्तला तारीखुल इस्लामी बिल अकाज़ी। और सहाबा तो नूरानी शख्सियात है, कुरानी शख्सियात है, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात उनके एहतराम को लाजिम और वाजिब समझते हैं, क्योंकि वो निस्बत मोहम्मदी के हामिलीन हैं। उन निस्बत के तराजू पे तोला जाता है, उनका मर्तबा कुरान की आयात में देखा जाता है, मोहम्मद की रिवायात में देखा जाता है। यहां एक बात अर्ज करूं, तवज्जो है। कहते हैं जी फलानी तारीखी किताब में लिखा है, फलानी तारीख की किताब में लिखा है, फलानी तारीख की किताब में लिखा है, फलानी तारीखी रिवायत में है। तो एक बात पल्ले बांध ले, तवज्जो है मेरी तरफ, निचोड़ की बात करने लगा हूं। कहते हैं फलानी तारीख की किताब में लिखा है, फलानी तारीखी रिवायत में आता है, तो आप कहा करें कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई, कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं। आओ कुरान से पूछो। और हम हनफी हैं, हमारे यहां तो ये है
अगर कोई रिवायत हदीस आयत के मुकाबले में आ जाए तो हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं तत्बीक देने की। हमारी उसूल फिक़ह की किताबें ऐसी मिसालों से भरी हुई है, जो किताबुल्लाह से साबित हो उसे फर्ज माना जाता है, जो हदीस से साबित हो उसे वाजिब करार दिया जाता है, तत्बीक दी जाती है। अगर तत्बीक मुमकिन ना हो तो फिर किताबुल्लाह पे अमल किया जाता है, हदीस छोड़ दी जाती है। तो अगर कुरान के मुकाबला में किसी मौका पर इस तरह हदीस भी आ जाए तो उस पर अमल नहीं किया जाता। तुम तारीख उठाए फिरते हो सहाबा के लिए, तुम सहाबा के लिए तारीख उठाए फिरते हो, उनका एहतराम व इकराम लाज़िम, ताज़ीम व तौक़ीर वाजिब क्यों? इसलिए कि वो हामिलीन निस्बत मुहम्मदी है। एक वजह और जिक्र करता हूं, तवज्जो, वो मेयारे हक है। मेयारे हक मतलब दो चीजों से निजात वाबस्ता है, एक ईमान के साथ, एक आमाल के साथ। अजमत देखिए, ईमान के लिए सैंपल भी उन्हीं के ईमान को बना दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और आमाल के लिए सैंपल भी उन्हीं के आमाल को बना दिया। आप कहेंगे नबी के आमाल को क्यों नहीं? ये फिर एक इल्मी बहस है। अहले इल्म में कौले नबुव्वत से, जिसको अमर कहते हैं, हनफियों के नजदीक वुजूब साबित होता है, फेले नबुव्वत से नहीं। क्यों? इसलिए कि नबी के अफ़आल में कई एहतिमालात हैं। नबी का फेल नबी की खुसूसियत भी हो सकता है। जैसे आपने 11 शादियां की, इन्नी रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ा, तहज्जुद की नमाज आप पे फर्ज। नबी के अफ़आल नबी की खुसूसियत भी हो सकते हैं, नबी की तबीयत भी हो सकते हैं। सोना, नींद, तबीयत आरिज़ा के तौर पे भी सादिर हो सकते हैं, साहबन भी सादिर हो सकते हैं। जैसे बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 99 सफ़ा पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, हुजूर ने ज़ोहर के 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ाकर सलाम फेर दिया। हज़रत ज़ुल्यदैन ने अर्ज़ किया, अक़सुरतिस सलात अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या जनाब भूल गए? हुजूर ने फरमाया कुछ भी नहीं हुआ। साहबी ने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के रसूल कुछ तो हुआ है। हुजूर ने सहाबा से पूछा, असदक़ ज़ुल्यदैन, क्या ज़ुल्यदैन सच कह रहे हैं? फ़क़ाल अन्नासु नअम, साहबा ने अर्ज किया सच कह रहे हैं। हुजूर उठे, 2 रकातें मजीद पढ़ी, सजदा साहब करके सलाम फेरा। ये उस जमाने की बात है जब नमाज के दौरान बात करने से नमाज का फसाद लाजिम नहीं आता था। अल्लाह के नबी से ये साहबन हुआ है, इसमें नबी की शान का इजहार भी है। अल्लाह ने ऐसा नबी इस उम्मत को अता फरमाया जिसकी यादाश्त तो उम्मत के लिए रहमत है ही है। अल्लाह ने उस पैगंबर की भूल को भी उम्मत के लिए रहमत बना। तो नबी का अमर और कौल वो तो वजूब साबित करता है, रहा नबी का फेर, उससे हनफियों के नजदीक वजूब साबित नहीं हो, इसलिए कि उसमें यह एहतिमाल है कि वो नबी की खुसूसियत हो, यह एहतिमाल भी है साहबन सादिर हुआ हो, यह एहतिमाल भी है नबी की तबीयत हो। हम किस पे अमल करेंगे? ला मखसूसम बिही, जो नबी के साथ मखसूस ना हो। ला तबअन लहू, नबी की तबीयत भी ना हो। ला सहबन अन्हु, नबी से साहब के तौर पर सादिर ना हुआ हो। नबी का
मगर साबुन सादिर नहीं हुआ। इसकी कसौटी क्या है? उस कसौटी को खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उस मेयार को सहाबाए किराम कहते हैं। सहाबा का अमल वो छानना है जिसमें हयाते रसूल को रखा जाता है, हयाते रसूल को रखा जाता है, अफ़ाले रसूल को रखा जाता है, अमाले रसूल को रखा जाता है। फिर सहाबा के अमल का छानना चलता है। जो अमल ऊपर रह जाते हैं वो फकत नबुव्वत के लिए होते हैं, जो नीचे गुजर आते हैं उम्मत के लिए होते हैं। इसलिए मेयारे हक है नबी के सहाबा। हमारे ईमान के लिए सैंपल सहाबा का ईमान, हमारे आमाल के लिए सैंपल सहाबा के आमाल, सहाबा के आमाल। तो इसलिए उनका एहतराम वाजिब और लाज़िम, क्योंकि वो मेयार है, वो हक का मेयार है। मन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, जुलुमात के तूफान में तनवीर सहाबा। सहाबा का इकराम व एहतराम लाज़िम। अकरीमु असहाबी फ़इन्नहुम खयारुकुम, ताज़ीम व तौक़ीर वाजिब। एक वजह और जिक्र करता हूं, वो दीन नबुव्वत के ऐनी शाहिद है, ज़ाते नबुव्वत के नुमाइंदे हैं। दीन नबुव्वत के ऐनी शाहिद, ज़ाते नबुव्वत के नुमाइंदे। जैसे तमाम अंबिया ज़ाते रबूबियत के फकत शाहिद, अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐनी शाहिद, बाकी सब शाहिद हुजूर ऐनी शाहिद। खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दाबर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उक़बा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार के शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक के किश्वर तख्त नाफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे तमाम अंबिया ज़ाते रबूबियत के फकत शाहिद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐनी शाहिद है, बिल्कुल इसी तरह पूरी उम्मत ज़ाते नबुव्वत की फकत शाहिद है। असहाबे मुस्तफ़ा अकेले ऐनी शाहिद। नुज़ूल कुरान का मुशाहदा उन्होंने किया, नबी की ज़ात को, नबी की बात को, नबी के हालात को उन्होंने देखा सुना। इसीलिए हमारी शहादत की बुनियाद सहाबा की शहादत है, हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे, हमारे ईकान की बुनियाद सहाबा के ईकान पे, हमारी शहादत की बुनियाद सहाबा की शहादत पे। इसीलिए अगर कोई शख्स सहाबा के ईमान को तस्लीम नहीं करता, वो क़यामत तक अपना ईमान साबित नहीं कर, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद ही उनके ईमान पर है। हमारी शहादत की बुनियाद साहबा की शहादत पे है। अगर कोई शख्स साहबा के ईमान का कायल नहीं तो अपने साथ मोमिन भी उसूली तौर पे नहीं लिख सकता। किराम की सिफत तो बड़े दूर की बात, बहुत दूर की बात। तो अर्ज़ मैंने ये किया, ज़ाते नबुव्वत को उन्होंने देखा, बातें नबुव्वत को उन्होंने सुना,
नबी के कौल के गवाह, नबी के फेल के गवाह, हालात के गवाह, मुआमलात के गवाह, असफार और मुज़ाकरात के गवाह सहाबा है। और यही वजह है जब वो ऐनी शाहिद है तो अल्लाह ने अपने नबी का नुमाइंदा उन्हीं को बनाया है। हज्जतुल विदा के मौका पे फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, नुमाइंदगी भी मिल गई और फिर वो हमारे मोहसिन भी करार पाए कि वो यहां से वापस नहीं पलटे, घरों को नहीं गए, कुर्रे अर्श में फैल गए। अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने लिखा 1,24,000 कमोबेश थे, एक रिवायत के मुताबिक 1,40,000 थे। खैर 1.25 लाख भी मान लिया जाए तो आप 1 लाख एक तरफ रखिए, ऊपर का सवा भी आपको मक्के और मदीने के कब्रिस्तानों में, हरमैन के कब्रिस्तानों में, अरब के कब्रिस्तानों में सोता हुआ नजर नहीं आएगा। जब दीन की शाख की जिम्मेदारी हुजूर सरवरे कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, हादी और रहबर, आमिना के लाल, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फ़ख्रुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़ ज़ुहा, बद्रुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुम्मद खज़रा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन ने उनके कंधों पे डाली। फिर वो वहां से घरों में नहीं पलटे, दुनिया में फैल गए। वो शर्क़ो गरब में पहुंचे, शिमालो जुनूब में पहुंचे, अरबो अजम पे छाए और एक एक इंसान तक मोहम्मद का दीन पहुंचाने का इंतजाम कर गए। और ये उनका इतना बड़ा एहसान है क़यामत तक की इंसानियत पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतना बड़ा मोहसिन इस कायनात में हमारा कोई नहीं। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्याउल उलूम में लिखा अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है, मोहसिन का शुक्र गुजार होता है। आप देखिए जिस कुत्ते को हम 2 वक्त रोटी डाल दें वो हमारी किस कदर शर्म और हया करता है, किस कदर मालिक के सामने दुम हिलाता है, अपना सर उसके कदमों में रख देता है, सबको भौंकता और काटता है, लेकिन मालिक की मार भी बर्दाश्त करता है। कुत्ता है क्यों? इसलिए कि रोटी डाल के एहसान किया और वो मोहसिन का शुक्र गुजार है। साहबा से बड़ा हमारा मोहसिन कौन है? आज उन्हीं को काटने लग जाया जाए, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। वो मोहसिन है हमारे। अल्लाह के नबी ने दीन की अमानत जैसे उनको दी उन्होंने वैसे ही हम तक पहुंचा दी, कोई तसर्रुफ नहीं किया। इससे बड़ा एहसान क्या है? इससे बड़ा एहसान क्या है? याद रखिए हुजूर दीन दे के गए, किसी दरख्त के साथ बांध कर नहीं, हुजूर दीन सहाबा के सीनों में छोड़, सहाबा के सीने ज़र्फ, दीन मजरूफ, सहाबा के सीने संदूक, कुरान और सुन्नत ज़ेवर, सहाबा के सीने संदूक, कुरान और सुन्नत ज़ेवर। अब ये बात आप बखूबी जानते हैं, जो चोर होता है, जिसने जेवर चुराना होता है, उसकी नजर संदूक पे होती है कि नहीं होती? और जो चौकीदार होता है, जिसने जेवर बचाना होता है, उसकी नजर भी संदूक पे होती है कि नहीं होती? उलमा ठेकेदार नहीं है दिफाए सहाबा, अलबत्ता सहाबा के चौकीदार जरूर, पहरेदार जरूर है। इन्हें पता है कि जब किसी बात को मशकूक बनाना हो तो बात करने वाले की हैसियत को मजरूह किया जाता है, रिवायत से एतमाद उठाना हो रावी पे जरा की जाती है। यहूदियों ने दीन को मशकूक बनाना था तो जिनके जरिए पहुंचा है उनकी हैसियत को मखदूश करना शुरू कर दिया। चुराना दीन था, नजर संदूक पे है, और उम्मत ने भी बचाना दीन था, नजर संदूकों पे है, जिन्हें सहाबा कहते हैं। तो वो हमारे मोहसिन हैं, इसलिए भी उनका इकराम व एहतराम लाज़िम, उनकी ताज़ीम व तौक़ीर वाजिब है। आइए किताब इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की अल एहतिसाब, उसमें लिखा हुआ है
इज़ा हदस फी उम्मतिल बिदा व शुतिम फी असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु फमन लम यफ़अल फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासी अजमाइन। गोया हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया, जिम्मेदारी बताई गई कि सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम ये दीन के रावी हैं, इनको मजरूह होने से बचाया जाएगा तो दीन मजरूह होने से बचेगा। गोया इस्लाम और कुरान एक मुकद्दमा है, सहाबा और अहले बैत उसके दलाइल हैं। इस्लाम और कुरान एक दावा है, सहाबा किराम उस दावे के दलाइल हैं। इस्लाम और कुरान एक मुकद्दमा है, सहाबा और अहले बैत उसके गवाह हैं। जैसे हर मुकद्दमा और दावे की सदाकत उसके गवाहों और दलाइल की सदाकत में खड़ी होती है, इस्लाम और कुरान की सदाकत सहाबा व अहले बैत की सदाकत से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह करोड़ों रहमतें नासिल करे हमारे अकाबिर पर। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहिब लखनवी की कब्र पर, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहिब तोसवी की कब्र पर, अल्लामा दोस्त मोहम्मद साहिब कुरैशी की कब्र पर, सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी की कब्र पर, कायदे अहले सुन्नत हजरत काजी मजहर हुसैन साहिब की कब्र पर, इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान साहिब सफदर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, जिन्होंने सहाबा व अहले बैत के बारे में हमें किसी मुदाहनत और मसलहत का शिकार नहीं होने दिया। और आज भी हमारे अकाबिर हजरत काजी ज़हूरुल हुसैन साहिब अजहर, हजरत मौलाना अब्दुल हक खान साहिब बशीर और हमारे दीगर बुजुर्ग उसी असम के साथ सहाबा व अहले बैत की अजमत का झंडा लेकर मैदाने अमल में है कि सहाबा किराम की इज्जत व अजमत का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पे किया जाएगा। और हम सब इनके शाना बशाना इस मुकद्दस मिशन में, इस मुकद्दस काज में इनके शाना बशाना होना अपनी सादत समझते हैं, क्योंकि ये वो ताइफा मंसूरा है जिसके बारे में किसी ने कहा इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीर मुगा कहलाया है। इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यस्ता तक, आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक, हम अपने अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहकर इनके दामने तहकीक से जुड़ के सहाबा वाले बैत दोनों की इज्जत व नामूस के लिए मैदान में है। अपनी एक आंख सहाबा को समझते हैं, दूसरी अहले बैत को समझते हैं। सहाबा वाले बैत दोनों पे ईमान, दोनों की मोहब्बत, दोनों की अकीदत अपनी नजात के लिए जरूरी समझते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने सबक यही पढ़ाया। और ये वो शख्सियात हैं जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, और इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, फिरे दरिया में और हर किस्म कपड़ों को लगे पानी। इसलिए यही कह के इजाजत ले रहा हूँ, ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तबारक الذي नज़्ज़ल الفرقان على عبده लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।